अनुवाद है। शुल्क लागू करना एक व्यापारिक तूफान। एक तूफान उठा, हवा और बारिश का नहीं बल्कि संख्याओं और इस्पात का। एक नया हथौड़ा गिरा और धातु की कीमत, उद्योग की रीढ़ आसमान छू गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुल्क को एक लोहार के हथौड़े की तरह चलाते हुए एक नई वास्तविकता का निर्माण किया। इस्पात और एल्यूमीनियम जो कभी स्वतंत्र रूप से बहते थे, अब एक कीमत, अमेरिकी बाजार में प्रवेश के लिए एक शुल्क ले जाते थे। लेकिन प्रशांत महासागर के पार ड्रैगन चीन ने प्रतिक्रिया में दहाड़ लगाई। उसकी सांस एक उग्र जवाबी शुल्क थी, एक प्रतिशोधी विस्फोट। इस प्रकार एक व्यापार युद्ध शुरू हुआ, आर्थिक दिग्गजों का एक टकराव, बढ़ते शुल्कों का एक नृत्य। व्हाइट हाउस, जिसके गलियारे औद्योगिक पुनरुत्थान की गड़गड़ाहट से गूंज रहे थे, ने एक महान उद्देश्य की घोषणा की। अमेरिकी ढलाई को पुनर्जीवित करना, श्रमिक के कठोर हाथ की रक्षा करना। अमेरिका सबसे पहले नारा गूंज उठा, खोई हुई नौकरियों को वापस पाने, एक नए राष्ट्र का निर्माण करने का वादा। लेकिन यह वादा एक कीमत के साथ आया, एक छिपा हुआ कर जो सुपरमार्केट और हार्डवेयर स्टोर के गलियारों में फुसफुसाया गया। उपभोक्ता, मूक बहुमत ने चुटकी महसूस की। उनकी जेबें हल्की हो गईं, क्योंकि रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत धीरे धीरे बढ़ी। सहयोगी, जो कभी समृद्धि में भागीदार थे, अब भौहें चढ़ाकर समुद्र के पार देख रहे थे। वैश्विक व्यापार की नाजुक टेपेस्ट्री, जो वर्षों के समझौते से बुनी गई थी, किनारों पर उधड़ गई। प्रतिशोधी उपाय, जैसे रात में छोड़े गए तीर, वापस प्रहार करते हैं, दूर दूर तक उद्योगों को घायल करते हैं। दुनिया ने सांस रोकी, ये सोचकर कि क्या तूफान शांत हो जाएगा या पूर्ण विकसित आर्थिक तूफान में बदल जाएगा। बहस जारी रही, आवाजों की एक कर्कशता। क्या शुल्क एक आवश्यक बुराई थी, दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द, या क्या वे एक स्व लगाया गया घाव थे, एक गलत गणना जो उन उद्योगों को पंगु बना देगी जिनकी वे रक्षा करना चाहते थे। भविष्य अधर में लटका हुआ था, वैश्विक वाणिज्य के बदलते रेत में उकेरा गया एक प्रश्न चिन्ह। प्रतिपूरक शुल्क, व्यापार घाटे का एक नृत्य। फिर आय दर्पण शुल्क, एक प्रतिबिंब, एक असंतुलित दुनिया की प्रतिक्रिया। 60 राष्ट्रों, उनके जहाजों में माल लदा हुआ, उन्होंने खुद को एक नए टोल का सामना करते हुए पाया। एक शुल्क जो उनके अपने शुल्क को प्रतिध्वनित करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका एक नाजुक स्कैल्पेल चलाते हुए तराजू को सही करने, खेल के मैदान को बराबर करने का लक्ष्य रखता था। ये भरे हुए खजाने वाले राष्ट्र थे, जिनके निर्यात अमेरिकी बाजारों में स्वतंत्र रूप से बहते थे, जबकि उनके अपने दरवाजे आंशिक रूप से बंद रहते थे। कनाडा, मेक्सिको, यूरोप व्यापार वार्ता में फुसफुसाए गए नाम, उनकी किस्मत डॉलर और सौदों के उतार चढ़ाव के साथ जुड़ी हुई है। शुल्क, हालांकि उनके दर्पण की तुलना में कम थे, एक स्पष्ट संदेश थे। व्यापार का नृत्य निष्पक्ष होना चाहिए, एक सम्मित विनिमय। दरें, फुसफुसाई गई रहस्य की तरह, उद्योग से उद्योग में भिन्न होती हैं। वस्तुओं और प्रतिस्पर्धा का एक जटिल गणना। लक्ष्य दंडित करना नहीं, बल्कि राजी करना था। इन राष्ट्रों को अधिक न्यायसंगत व्यापार संबंध की ओर धकेलना था। उनके बाजारों को खोलना, अमेरिकी सामानों को बदले में प्रवाहित करने की अनुमति देना। प्रभाव बाहर की ओर लहर गया, किसानों और कारखाने के श्रमिकों, तकनीकी नवप्रवर्तकों और ट्रक ड्राइवरों को छू गया। आपूर्ति श्रृंखला का नाजुक संतुलन कांप गया, क्योंकि आयातकों को नई लागतों का सामना करना पड़ा और निर्यातकों ने प्रतिशोधी प्रहारों के लिए कमर कस ली। दुनिया ने देखा, यह सोचकर कि क्या यह दर्पण खेल सद्भाव या कलह की ओर ले जाएगा। संक्षेप में, दर्पण शुल्क एक गणनात्मक जुआ था। खेल के मैदान को समतल करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक पैंतरेबाजी, एक फुसफुसाहट, एक धक्का, एक कोमल दबाव, सभी संतुलित व्यापार के मायावी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से। इन शुल्कों का भविष्य, सभी व्यापारों के भविष्य की तरह, अभी तक पूरी तरह से लिखी जाने वाली कहानी बनी हुई है, जो वैश्विक वाणिज्य के लगातार बदलते परिदृश्य में सामने आ रही एक गाथा है। जरूर, यह लेख का हिंदी अनुवाद है। शुल्क लागू करना एक व्यापारिक तूफान। एक तूफान उठा, हवा और बारिश का नहीं बल्कि संख्याओं और इस्पात का। एक नया हथौड़ा गिरा और धातु की कीमत, उद्योग की रीढ़ आसमान छू गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुल्क को एक लोहार के हथौड़े की तरह चलाते हुए एक नई वास्तविकता का निर्माण किया। इस्पात और एल्यूमीनियम जो कभी स्वतंत्र रूप से बहते थे, अब एक कीमत, अमेरिकी बाजार में प्रवेश के लिए एक शुल्क ले जाते थे। लेकिन प्रशांत महासागर के पार
ड्रैगन चीन ने प्रतिक्रिया में दहाड़ लगाई। उसकी सांस एक उग्र जवाबी शुल्क थी, एक प्रतिशोधी विस्फोट। इस प्रकार एक व्यापार युद्ध शुरू हुआ, आर्थिक दिग्गजों का एक टकराव, बढ़ते शुल्कों का एक नृत्य। व्हाइट हाउस, जिसके गलियारे औद्योगिक पुनरुत्थान की गड़गड़ाहट से गूंज रहे थे, ने एक महान उद्देश्य की घोषणा की। अमेरिकी ढलाई को पुनर्जीवित करना, श्रमिक के कठोर हाथ की रक्षा करना। अमेरिका सबसे पहले नारा गूंज उठा, खोई हुई नौकरियों को वापस पाने, एक नए राष्ट्र का निर्माण करने का वादा। लेकिन यह वादा एक कीमत के साथ आया, एक छिपा हुआ कर जो सुपरमार्केट और हार्डवेयर स्टोर के गलियारों में फुसफुसाया गया। उपभोक्ता, मूक बहुमत ने चुटकी महसूस की, उनकी जेबें हल्की हो गईं, क्योंकि रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत धीरे धीरे बढ़ी। सहयोगी, जो कभी समृद्धि में भागीदार थे, अब भौहें चढ़ाकर समुद्र के पार देख रहे थे। वैश्विक व्यापार की नाजुक टेपेस्ट्री, जो वर्षों के समझौते से बुनी गई थी, किनारों पर उधड़ गई। प्रतिशोधी उपाय, जैसे रात में छोड़े गए तीर, वापस प्रहार करते हैं, दूर दूर तक उद्योगों को घायल करते हैं। दुनिया ने सांस रोकी, ये सोचकर कि क्या तूफान शांत हो जाएगा या पूर्ण विकसित आर्थिक तूफान में बदल जाएगा। बहस जारी रही, आवाजों की एक कर्कशता। क्या शुल्क एक आवश्यक बुराई थी, दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द, या क्या वे एक स्व लगाया गया घाव थे, एक गलत गणना जो उन उद्योगों को पंगु बना देगी जिनकी वे रक्षा करना चाहते थे। भविष्य अधर में लटका हुआ था, वैश्विक वाणिज्य के बदलते रेत में उकेरा गया एक प्रश्न चिन्ह। प्रतिपूरक शुल्क, व्यापार घाटे का एक नृत्य। फिर आय दर्पण शुल्क, एक प्रतिबिंब, एक असंतुलित दुनिया की प्रतिक्रिया। 60 राष्ट्रों, उनके जहाजों में माल लदा हुआ, उन्होंने खुद को एक नए टोल का सामना करते हुए पाया, एक शुल्क जो उनके अपने शुल्क को प्रतिध्वनित करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका, एक नाजुक स्कैल्पेल चलाते हुए तराजू को सही करने, खेल के मैदान को बराबर करने का लक्ष्य रखता था। ये भरे हुए खजाने वाले राष्ट्र थे, जिनके निर्यात अमेरिकी बाजारों में स्वतंत्र रूप से बहते थे, जबकि उनके अपने दरवाजे आंशिक रूप से बंद रहते थे। कनाडा, मैक्सिको, यूरोप व्यापार वार्ता में फुसफुसाए गए नाम, उनकी किस्मत डॉलर और सौदों के उतार चढ़ाव के साथ जुड़ी हुई है। शुल्क, हालांकि उनके दर्पण की तुलना में कम थे, एक स्पष्ट संदेश थे, व्यापार का नृत्य निष्पक्ष होना चाहिए, एक सम्मित विनिमय। दरें, फुसफुसाई गई रहस्य की तरह, उद्योग से उद्योग में भिन्न होती हैं, वस्तुओं और प्रतिस्पर्धा का एक जटिल गणना। लक्ष्य दंडित करना नहीं, बल्कि राजी करना था, इन राष्ट्रों को अधिक न्यायसंगत व्यापार संबंध की ओर धकेलना था, उनके बाजारों को खोलना, अमेरिकी सामानों को बदले में प्रवाहित करने की अनुमति देना। प्रभाव बाहर की ओर लहर गया, किसानों और कारखाने के श्रमिकों, तकनीकी नवप्रवर्तकों और ट्रक ड्राइवरों को छू गया। आपूर्ति श्रृंखला का नाजुक संतुलन कांप गया, क्योंकि आयातकों को नई लागतों का सामना करना पड़ा और निर्यातकों ने प्रतिशोधी प्रहारों के लिए कमर कस ली। दुनिया ने देखा, यह सोचकर कि क्या यह दर्पण खेल सद्भाव या कलह की ओर ले जाएगा। संक्षेप में, दर्पण शुल्क एक गणनात्मक जुआ था, खेल के मैदान को समतल करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक पैंतरेबाजी, एक फुसफुसाहट, एक धक्का, एक कोमल दबाव, सभी संतुलित व्यापार के मायावी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से। इन शुल्कों का भविष्य, सभी व्यापारों के भविष्य की तरह, अभी तक पूरी तरह से लिखी जाने वाली कहानी बनी हुई है, जो वैश्विक वाणिज्य के लगातार बदलते परिदृश्य में सामने आ रही एक गाथा है।